हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी बाय निशा। तो अपन ने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि अपना जो फाइलम कोर्डेटा था उसको अपन ने 3 सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया था। कौन कौन सा? सबसे पहले यूरोकोर्डेटा, फिर सेफेलोकोर्डेटा और फिर वर्टिब्रेटा। अब अपन जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा उसको दो डिवीजन के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक नेथा और दूसरा ग्नेथोस्टोमेटा। एक नेथा के अंदर वो मेंबर्स आएंगे जिसके अंदर क्या होते हैं, जो होते हैं या फिर जो बड़े वो अपसेंट होते हैं, लैक ऑफ जो होते हैं। और जो ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर वो एनिमल्स आते हैं जिनके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। फिर एग्नेथा को आगे एक क्लास में डिवाइड किया गया जिसको अपन बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा के बारे में देखें तो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर देखें तो इनको साइक्लोस्टोमेटा के जो मेंबर्स आते हैं इनका जो माउथ है वो क्या होता है, ओपन होता है और सक्टोरियल माउथ होता है। ठीक है, तो इनका माउथ कैसा? ओपन सक्टोरियल सर्कुलर माउथ है। और इनके जो मेंबर्स है वो कुछ मछलियों पर, सम फिशेस पे क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं। इनके अंदर स्केल्स अब्सेंट होते हैं और जो फिन्स होते हैं वो प्रेजेंट है, लेकिन इनके अंदर अनपेयर्ड फिन्स है जो किसके अंदर हेल्प करते हैं, लोकोमोशन के अंदर। इनके अंदर 6 से 15 जोड़े 6 to 15 पेयर क्या होते हैं, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं जो किसके अंदर हेल्प करें, रेस्पिरेशन के अंदर। और इनका जो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम है वो कैसा है, कार्टिलेजिनस होता है। और इसके जो मेंबर्स है वो क्या है, मेराइन वाटर के अंदर रहता है। लेकिन इनको जो एग लेइंग करनी होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्वैपनिंग बोलते हैं, उसके लिए कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर जाता है। फ्रेश वाटर के अंदर एग लेइंग करते हैं। एग लेइंग करने के बाद जो एडल्ट है वो क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। अडल्ट की डेथ होगी, फिर एग लेइंग से जो लार्वा बनता है, लार्वा किसमें चेंज होता है, वो अडल्ट के अंदर चेंज होता है। इसको अपन लार्वा से अडल्ट बनने को अपन क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो वो अडल्ट है वो वापस, मतलब अडल्ट जो लार्वा था वो अडल्ट के अंदर चेंज हुआ जिसको अपन ने ये बोला मेटामॉर्फोसिस। फिर जो अडल्ट है वो वापस कहाँ चला जाता है, मेराइन वाटर के अंदर चला जाएगा। फिर वो अडल्ट है वो वापस एग लेइंग करने के लिए कहाँ जाता है, फ्रेश वाटर के अंदर चलता है। तो इस तरह का जो फंक्शनिंग है वो इनकी चलती रहती है। इसके एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल में कौन आते हैं, पेट्रोमाइजोन जिसको अपन लैम्प्रे बोलते हैं, सेकंड है मिक्सिन जिसको अपन क्या बोलते हैं, हैगफिश बोलते हैं। तो ये अब नवा साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, और जो किसके अंदर आता है, एग्नेथा डिवीजन के अंदर आता है। सेकंड अपना डिवीजन कौन था, ग्नेथोस्टोमेटा, जिसके अंदर क्या होता है, जबड़े या फिर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इनको आगे दो सुपर क्लास के अंदर डिवाइड किया गया। फर्स्ट सुपर क्लास कौन सी, अपने पीसेस, और सेकंड सुपर क्लास कौन सी, अपनी टेट्रापोडा। पीसेस के अंदर वो मेंबर्स आते हैं जिनके अंदर फिन्स प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर, लोकोमोशन के लिए। और जो टेट्रापोडा जो सुपर क्लास है उनके अंदर वो मेंबर्स आते हैं जिसके अंदर लोकोमोशन के लिए लिम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर पीसेस को अगर क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, दो क्लास कौन कौन सी, फर्स्ट तो कॉन्ड्रिक्थिस, सेकंड ओस्ट्रिक्थिस। और इनके जो मेंबर्स है वो क्या होते हैं, कोल्ड ब्लेडेड मेंबर होते हैं। और टेट्रापोडा के 4 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया, फर्स्ट एम्फीबिया, सेकंड रेप्टिलिया, थर्ड एविस और फोर्थ मैमिलिया। एम्फीबिया और रेप्टिलिया वो क्या है, कोल्ड ब्लेडेड एनिमल्स, और जो एविस और मैमिलिया वो क्या है, वार्म ब्लेडेड एनिमल्स है। अब अपन जो कॉन्ड्रिक्थिस और जो ओस्ट्रिक्थिस है इनकी कंपैरिजन वाइज स्टडी करेंगे। उससे पहले अपन इनके जो कॉमन कैरेक्टर वो देख लेते हैं। इन दोनों के अंदर क्या है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इन दोनों का जो हार्ट है वो क्या है, टू चैम्बर हार्ट होता है। इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और इनके अंदर लोकोमोशन के लिए क्या होता है, पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट हो। लेकिन जो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर क्या थे, अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और ये क्या है, गोल्ड ब्लेडेड एनिमल है। इनकी जो बॉडी है वो कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। और इनके अंदर डेवलपमेंट है वो कौन सा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। ये इन दोनों के कॉमन कैरेक्टर। अब अपन इन दोनों की जो कंपैरिजन वाइज स्टडी करते हैं कि इन दोनों के अंदर कौन कौन से कंपैरिजन है, क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब अपन जो कॉन्ड्रिक थी, जो ओस्ट्रिक थी, जो फिशेस है उनके बीच डिफरेंस देखते हैं। इनके अंदर जो भी मेंबर्स आते हैं वो सारी क्या है, फिशेस है, ठीक है। कॉन्ड्रिक थी है उसके अंदर कौन से कार्टिलेजिनस फिश आते हैं, जो ओस्ट्रिक थी उनके अंदर जो फिशेस आते हैं वो कौन से, बोनी फिश है। सबसे पहले जो कॉन्ड्रिक थी इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, लेकिन जो ओस्ट्रिक थी एंडोस्केलेटन कौन सा, किसका बना होता है, बोन का बना होता है। ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है। ये क्या, मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों के अंदर रहते हैं। इनकी अपन देखे कि इस टाइप की फिशेज होती है। तो इनका जो माउथ है वो कैसा है, वेंट्रल है। इनका जो माउथ है वो कैसा है, टर्मिनल माउथ होता है। इनके टेल फिन्स देखे तो इनके टेल फिन्स क्या एसिमेट्रिक है, उनके टेल फिन्स क्या है, सिमेट्रिक। मतलब इससे कट करेंगे तो सिमेट्री प्रेजेंट है उनके अंदर, इनके अंदर सिमेट्री एब्सेंट है, उनके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है। इनके अंदर 5 से 7 पेयर क्या है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं जो ओपरकुलम से कवर नहीं होते। लेकिन इनके अंदर 4 पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट है जो किससे कवर होते हैं, ओपरकुलम से कवर होते हैं। इनके अंदर मेल और फीमेल के डिफरेंस करने के लिए मेल के अंदर एक पेल्विक फिन्स के अंदर क्या क्लैस्पर प्रेजेंट होता है जो किसमें हेल्प करता है, कोपुलेशन के अंदर।
यहाँ पे क्या होता है, क्लास पर प्रेजेंट होता है, जो किसमें हेल्प करेगा, कोपुलेशन के अंदर। लेकिन इसके अंदर क्या आता है, जो क्लास पर है वो क्या है, एब्सेंट है। इनके अंदर जो प्लेकोइड जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं वो किसमें, मतलब जो प्लेकोइड स्केल्स है वो आगे किसमें बदल जाते हैं, वो टिथ के अंदर चेंज हो जाता है। लेकिन इसके अंदर साइक्लोइड या टेनोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके कारण जो इनके टिथ है ना वो बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है। इनके अंदर एयर ब्लेडर एब्सेंट है, तो एयर ब्लेडर एब्सेंट है तो इस मेंबर की जितने भी फिशेज है उनको खुद को डूबने से बचाने के लिए क्या, तो लगातार कॉन्स्टेंटली क्या करनी पड़ती है, स्विमिंग करनी पड़ती है। तो इनके अंदर एयर ब्लेड एब्सेंट है तो दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, डूबने से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, इनको लगातार स्विमिंग करनी पड़ती है। लेकिन इनके अंदर जो फिशेज है उनके अंदर एयर ब्लेडर प्रेजेंट है तो इनको लगातार स्विमिंग की जरूरत नहीं है। तो एयर ब्लेडर इनको क्या प्रोवाइड करता है, बायोन्सी प्रोवाइड करता है, विच रेगुलेट बायोन्सी। इसके जो मेंबर्स है विवी पैरल्स है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और इनके जो नोटोकॉट इज persistent throughout the life, और इसके अंदर जो मेंबर्स है वो क्या होते हैं, मोस्टली ओविपेरस होते हैं। इनके एग्जांपल्स देखें, सबसे पहले हम कॉन्ट्रेक्टिस का एग्जांपल देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा प्रेस्टिज, जिसको अपन बोलते हैं साफ फिश। सेकंड है ट्राइगोन, जो क्या होता है पॉइजन फिश या पॉइजन स्टिंगरे बोलते हैं। स्कोलियोडोन डॉगफिश बोलते हैं। कार्केराडेन जो क्या ग्रेट व्हाइट शार्क है। टोरपीडो जिसको अपन इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स। अब अपन ओस्टिक फिश के एग्जांपल सबसे पहले देखते हैं कि जो फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाली है। तो फ्रेश वाटर के अंदर कौन कौन है, लेबियो जिसको रोहू बोलते हैं, कतला कैटला जिसको कतला बोलते हैं, क्लेरिया जिसको मागुर बोलते हैं। फिर एक्वेरियम में रहने वाली बेटा जो एक फाइटिंग फिश है। फिर पटेरोफाइलम जिसको एंजल फिश बोलते हैं। और मेराइन वाटर के अंदर रहने वाली कौन बोलते हैं, एक्सोसीटस जो क्या फ्लाइंग फिश। और एक हिप्पोकैम्पस जो किसके अंदर, सी हॉर्स के, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सी हॉर्स बोलते हैं, किसके अंदर, मेराइन वाटर के अंदर रहते हैं। तो अपन ने कॉन्ट्रेक्टिस और ओस्टिक्टिस के बीच में डिफरेंस देख लिया और इनके जो कॉमन कैरेक्टर थे वो भी अपन ने देख लिए थे, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स है वो तो देखो अपन को याद करने पड़ेंगे। अब अपन आगे जो टेट्रापोडा जो क्लास थी उसकी जो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस, मैमेलिया जो 4 क्लास थी वो देखेंगे। टेट्रापोडा जो सुपर क्लास की जो 4 क्लास कौन कौन सी, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस, मैमेलिया, उनकी अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।